आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th टर्म 2 मैथ का हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़कर नहीं जाइएगा। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर पर जो क्वेश्चन है वह है उदाहरण 1 का है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी एक त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये टर्म 2 का एग्जाम है, यानी लिखकर एग्जाम देना होगा, ना कि ऑप्शनल एग्जाम है कि जैसे तैसे बना देंगे। साफ सुथरा कॉपी आपका रहना चाहिए। प्रश्न जो बनाओगे वो अच्छी तरीके से चित्र के साथ आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले दाहिनी तरफ एक चित्र बनाना होगा त्रिभुज का, जिसका नाम आपको देना होगा। मान के चलिए हम इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं और इसको सी देते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बन चुका है जिसकी दो भुजाएं क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। हम इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और इस भुजा को मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाने के बाद ये देखिए दो भुजा तो मिल गया लेकिन तीसरी भुजा हमको नहीं मिली हुई। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। लिखने का जो पैटर्न है वो तरीका सारा हम आपको बताते जाएंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो त्रिभुज ABC में इसको लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना है। अब त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाओं में से पहली भुजा को A बोलते हैं, दूसरी भुजा को B बोलते हैं, तीसरी भुजा को C बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों को A क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। B क्या दिया हुआ है आपका 11 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे। उसके बाद फिर C क्या दिया हुआ है आपका, नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम वाट लिख कर छोड़ देंगे क्योंकि हमको ये निकालना है। आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप लिखेंगे। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या दिया हुआ, 32 सेंटीमीटर। हम लोग लिख देंगे 32 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको हम लोग तरीके से साफ सुथरा उतार लिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, हमको C हर हाल में निकालना होगा। C निकालने का क्या तरीका है कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है, पहली भुजा A है, दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा C है। इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही 32 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, A मेरा दिया हुआ है वह है 8 सेंटीमीटर, B भी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और C भी दिया हुआ, नहीं C नहीं दिया हुआ, ये हमको निकालना है तो हम वैसे ही छोड़ देंगे C लिखकर। यहाँ लिखेंगे 32। अब 8 और 11 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 19 प्लस C बराबर 32। अब क्या करेंगे, C का मान हमको निकालना है तो 32 पहले से इधर था तो वही लिखा जाएगा। उसके बाद 19 को बराबर के इधर भेजेंगे तो यह प्लस से 19 माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर C का मान मेरा निकल कर आ चुका है। घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 32 में 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, 2 में 9 नहीं घटेगा तो 1 लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, और यहाँ पर 1 ले लिया था तो 3 में 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी C का मान 13 सेंटीमीटर आ चुका है। इस तरीके से जब C का मान आपका आ चुका है 13 सेंटीमीटर तो हम लोग तुरंत क्या निकालेंगे, S। ठीक है, हीरोन के सूत्र में S बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि S के बिना आपका हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, S को निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पर A क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस B का मान क्या है 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, प्लस C का मान अभी निकाले वो है 13, उसके बाद फिर बटा 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान से देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई को इकाई से जोड़िए, 3 और 1 4, 8 4 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, तो 1 और 1 2 और 1 हाथ वाला 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 32 बटा 2। इसको काटेंगे तो यह 16 बार में जाएगा, तो यानी 16 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, S आ गया। ठीक है, अब हम लोग सीधा जाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्योंकि S निकल कर आ चुका है मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे त्रिभुज A B
सी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हीरोन का सूत्र यूज करना है क्योंकि चैप्टर हम वही पढ़ रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम सारा मान इसमें रख देंगे जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। एस का मान कितना है अभी निकाल रहे हैं, 16 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख देंगे 16, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर s माइनस ए यानी 16 माइनस 8 लिख देंगे क्योंकि a का मान 8 है, फिर s माइनस बी यानी 16 माइनस 11 लिख देंगे, b का मान 11, उसके बाद फिर 16 माइनस 13। इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। 16 लिखने के बाद इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगा तो गुना का चिन्ह लगेगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 11 5 16 हो जाता है। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 8। क्यों हम किए वो आगे स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 गुने 8 यानी 8 दूनी 16, कोई चेंजेस नहीं हुआ, वही है। फिर यहाँ पर गुने 5 गुने 3। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जानते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई भी संख्या का जोड़ा टर्म हो वह बाहर आ जाता है सिंगल के रूप में। तो यहाँ देखिए 8 का 2 जोड़ा है तो 8 यहाँ पर बाहर आ जाएगा सिंगल में, है ना। उसके बाद कोई और संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है तो वो बाकी संख्याएं रूट के अंदर ही रहेगी। यानी यहाँ पर क्या है, सिंगल में 2 है तो वैसे ही लिखाएगा, फिर गुना है, फिर 5 है सिंगल में तो वही लिखाएगा, फिर गुना, फिर 3 सिंगल में तो वही लिखाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, फिर रूट के अंदर क्या बचेगा, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, ठीक है। यानी 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर वर्ग। यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया, भुजा तो दे दी है लेकिन वह रेशियो में दिया हुआ है यानी अनुपात में दिया हुआ है। क्या कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दाहिनी तरफ आपको फिगर बना लेना है एक त्रिभुज का। फिगर बनाने के बाद उसका नामकरण कर लीजिए, यानी यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये भुजाएं नहीं दी हुई, ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ तो तुरंत यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में हम जब गए तो हमको क्या मिला है प्रश्न के द्वारा। प्रश्न के द्वारा देखिए कभी भी अनुपात में यदि किसी चीज़ का भी अनुपात दिया हो, भुजाओं का अनुपात, क्या कैसे भुजा को कैसे लिखते हैं वो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों भुजाओं में से एक भुजा ए होता है, ठीक है, और दूसरी भुजा बी और सी। तो यहाँ पर ए लिखना होगा तो यहाँ पर इसका ए भुजा का 12 अनुपात है तो यानी हम इसको लिखेंगे 12 और इसके साथ x जोड़ देंगे, ठीक है। ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा नहीं है, ठीक है। यानी एक हिस्सा से गुना करेंगे तब ना ये पूरी तरह से इसका मान निकलेगा। तो यहाँ x जोड़ देना है। फिर बी में भी वही काम करना है, 17 लिखकर इसमें x जोड़ देना है और सी लिखकर 25 लिखना है और x जोड़ देना है, यानी इसमें गुना कर देना x। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ABC निकालने के बाद आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो और उसका परिमाप भी दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप यानी त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप क्या दिया हुआ है, बराबर 540 सेंटीमीटर, ठीक है। 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटा नहीं होता, यानी तीनों भुजाओं का योग बराबर यहाँ पर 540 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये तो दिया हुआ है। अब तीनों भुजाओं को हम लोग लिख देंगे जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, पहली भुजा 12x प्लस दूसरी भुजा क्या है 17x, तीसरी भुजा क्या है 25x। लिखने के बाद फिर हम इसको लिख देंगे 540। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये तीनों सेम टर्म वाले हैं, यानी यहाँ पर 12x और 17x और 25x, यानी x का सब जगह पर एक ही घात है, यानी ये तीनों जुटेगा क्योंकि प्लस में है। तो सभी को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले इकाई को इकाई से जोड़ते हैं संख्या को। तो यहाँ 5 और 7, 7 5 12 और इधर 2 12 13 14, 14 के 4, हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 और एक हाथ वाला
5 यानी 54 और x साथ सभी में लगा हुआ है तो यहाँ भी x लगेगा यानी 54x हो गया जुटकर टोटल, यानी 25 गो x और 17 गो x और 12 गो x टोटल 54 गो x। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 540। हमको x का मान निकालना है तो 54 को यदि हम 540 की तरफ भेजते हैं, ठीक है, ये 540 है, 540 की तरफ भेजते हैं तो यह बट्टा में हो जाएगा 54, क्योंकि यहाँ पर x के गुने में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब 54 से हम इसको काटेंगे 540 को तो देखिए यहाँ पर ये 10 बार में जाएगा, क्योंकि 54 एकम 54 और 0 लग गया तो यहाँ पर 10 आया, यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से यदि हमको x का मान निकलता है तो हम यहाँ पर x का मान यदि रख देंगे a के मान पर तो यहाँ a का मान निकल जाएगा, यानी यहाँ पर 12x है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 गुने 10, क्योंकि x का मान निकल चुका है तो यानी 12 दहिये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, यानी पहली भुजा निकल चुकी है। इसी तरह दूसरी भुजा निकालनी है तो यहाँ पर 17 गुने x का मान 10 है तो लिख देंगे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरी भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गुने x, यानी x के जगह पर हमको बैठाना होगा 10 तो यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों भुजाएं निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे सीधा निकालेंगे s बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिए a प्लस b प्लस c बटा 2। हम लोग जानते हैं a का मान क्या है 120 प्लस b का मान कितना है 170 और c का मान है 250 बटा 2, ठीक है। ये मान निकलने के बाद फिर क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो वही मान आएगा कितना 540, यानी s बराबर लिख सकते हैं 540 बटा 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2 एकम 2, नहीं यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 बचा 1 2 सती 14 और फिर 0 का 0, यानी 270 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 270 सेंटीमीटर या s निकल कर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र वाला क्षेत्रफल यूज करना है, यानी ये क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको लिखकर इसमें सारा मान रख देंगे। s का मान कितना है अभी निकाल चुके 270, लिख देंगे यहाँ पर 270 ब्रैकेट 270 माइनस a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर देखिए 120 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर लिख देंगे 120 फिर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर फिर s का मान लिखेंगे 270 फिर माइनस b का मान कितना है 170, यहाँ लिख देंगे 170 फिर ब्रैकेट देंगे दोबारा, उसके बाद फिर लिखेंगे 270 माइनस c का मान क्या है 250, यहाँ लिख देंगे 250। इसके बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 270 यहाँ पर लिखा हुआ तो वही हो जाएगा 270, फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना होगा तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 270 में 120 को घटा देना है तो कितना बचेगा देखिए 0 से 0 यहाँ पर 0 ही होगा, 7 में 2 जाएगा तो बचेगा 5 और 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 150 बचा। फिर गुना होगा, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए 0 में 0, 7 में 7 गया तो ये भी 0, 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी 100 बचेगा। फिर इसको गुना लिख देंगे, यहाँ देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0, फिर 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 में 2 जाएगा तो 0, यानी 20 बचा। इस तरीके से मेरा घटकर इतना आंसर आया। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हैं 270 है तो हम इसको लिख सकते हैं 27 गुने 10, 27 गुने 10 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर गुने लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ लिख सकते हैं 15 गुने 10 फिर गुना फिर 100 लिख देना है, क्यों, क्योंकि 100 खुद ही ये किसी संख्या का ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग संख्या 100 फिर गुना 20, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे वो समझिए, यानी संख्या को हर हाल में गुणनखंड करते जाना आराम आराम से। 27 को लिख सकते हैं 3 9 27, 3 गुने 9 गुने 10, ये 3 9 27 हो गया, ये 10 वैसे ही उतार दिए। उसके बाद फिर 15 को लिख सकते हैं 3 5 15, उसके बाद फिर गुने 10। ये हम 100 को भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 गुने
10, ठीक है। ये 100 को हम 10 गुने 10 लिख दिए। उसके बाद फिर हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 4, क्योंकि 5 चौके 20 होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर छांटेंगे कि कौन कौन डबल संख्या है, उसको रूट के बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो कौन कौन डबल संख्या, उसको रूट के बाहर निकाल देना आराम से। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ है और फिर यहाँ पर 3 है, यानी एक जोड़ा मिला, उसके बाद फिर नहीं मिला, यानी 1 3 बाहर आ गया। उसके बाद फिर गुना लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 9 भी क्या है, ये आपका 3 का डबल रोल है, तो यानी यहाँ पर 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 1 3 फिर बाहर आ गया, क्योंकि 3 3 9 होता है, यानी 3 का ही ये डबल रोल है। तो यहाँ फिर 3 बाहर आ गया, फिर गुना लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 10 को देखते हैं, यहाँ पर 10 कितना, एक यहाँ पर है, 1 2 3 4, यानी 2 जोड़ा है। तो एक जोड़ा के लिए 1 10 बाहर, फिर एक जोड़ा के लिए 1 10 बाहर, है ना। उसके बाद फिर देखिए 5 को देखते हैं, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर एक जोड़ा 5 है, तो उसके लिए 1 5 बाहर हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर देखिए 4 2 का जोड़ा है, यानी 2 फिर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा संख्या बाहर हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, फिर 9 5 कितना होता है 45, और 45 दूना होता है 90, ठीक है। 45 दूना 90, और यहाँ पर 90 गुना 10 दाइए ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना में 100 हो जाएगा, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं 9, उसके बाद 9 कम 9, उसके बाद 1 2 3 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3, यानी यहाँ पर टोटल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है एक बाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका परिमाप दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा नहीं होती है। तो यानी जो 2 भुजाएं बराबर है वह आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी 2 भुजा आराम से निकल गया, तीसरी भुजा हमको निकालनी है और परिमाप दिया गया है। कैसे हल करेंगे देखिए आराम से। सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिनी तरफ फिगर बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी उसका नामकरण फिर कर देना है A B और C। उसके बाद देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये बराबर भुजाओं का माप भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, ये तीसरी भुजा हमको नहीं दी है तो छोड़ देंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद त्रिभुज ABC में जाएंगे, त्रिभुज ABC में। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। पहली भुजा यहाँ पर दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम इसको A मानते और दूसरी भुजा को B मानते हैं, वो भी 12 सेंटीमीटर, यदि बराबर भुजाओं को ही A B मान लेते हैं और C यहाँ पर यानी तीसरी भुजा यहाँ पर नहीं दी है तो उसको वाट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ परिमाप उसको लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर त्रिभुज ABC का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। त्रिभुज ABC का परिमाप का फॉर्मूला नीचे लिख देना है, यानी क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा यही है। बराबर हम इसको 30 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यही है ABC। यहाँ पर A का मान 12 प्लस B का भी मान 12 और प्लस C का मान निकालना है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर 12 12 24 हो जाएगा, यानी 24 प्लस C बराबर 30 हो जाएगा, है ना। उसके बाद C का मान निकालना है, तो 30 के इधर हम 24 को भेजेंगे तो ये माइनस में 24 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यानी C का मान 6 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं C का मान। अब क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले S निकालते हैं। यहाँ पर S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटा 2। यहाँ पर A प्लस B प्लस C, यानी A क्या है आपका, यहाँ पर 12 है, B क्या है वो भी 12 है, C क्या है 6 है, बटा हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि ये 12 12 24 और 6 टोटल 30 हो जाएगा, और बटा 2 इसको काटेंगे तो यहाँ से 15 बार में कट जाएगा, यानी S का मान 15 सेंटीमीटर आ गया। S का मान जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है।
सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, जो भी मान है एस और ए बी सी का वो सब रख देंगे। एस का मान यहाँ पर 15 है तो 15 लिख देना है, एस यहाँ पर 15 है 15, फिर माइनस ए का मान 12 है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, फिर 15 माइनस 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 6। इस तरह से सारा मान रखने के बाद आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 लिख देना है, उसके बाद फिर गुना का चिन्ह दे दीजिए। 15 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर गुना लिख देंगे, फिर यहाँ 15 में 12 घटेगा तो ये भी 3 बचेगा, फिर 15 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 9 6 15 होता है। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे वो देखिए, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, तो 5 गुने 3 15 को लिख दिए, फिर गुने यहाँ पर 3 है तो वैसे ही लिख देना है, फिर गुने 3 है तो वैसे ही लिख देना है, फिर गुना 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। सारे को हम क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दिए हैं, ठीक है। सारे को हम गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी संख्या का जोड़ा होगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस संख्या का जोड़ा है, देखिए 5 का कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 का कितना जोड़ा है, 1 2, यानी 2 ही जोड़ा है, ठीक है। टोटल 2 जोड़ा है, तो एक जोड़ा के लिए 1 3 बाहर और दूसरे जोड़ा के लिए फिर 1 3 बाहर। उसके बाद कोई जोड़ा नहीं है तो उसके बाद फिर अंडर रूट लिखकर जो भी बेजोड़ संख्या उसको अंदर लिख देना, यानी 5 है सिंगल में, फिर 3 है सिंगल में, तो अंदर हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर अंडर रूट में बचेगा 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला जो प्रश्न है वह मेरा है उदाहरण 3 से। एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट यानी एक जमीन है समझिए, उस जमीन की भुजाओं यानी वह त्रिभुजाकार के आकार की है वह जमीन, ठीक है। और उसकी जो भुजाएं हैं वह किस रूप में है, अनुपात के रूप में, यानी 3:5:7 में है, और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डरना नहीं है, कैसे प्रश्न ज्ञात करेंगे आराम से सॉल्व होगा, बस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे, ए, उसके बाद फिर बी और सी, यानी दाहिनी तरफ फिगर बना के ABC लिख देना। ABC लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद त्रिभुज ABC में जाएंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ जो प्रश्न में दिया हुआ है, ये जो फिगर बना है इसी त्रिभुज में दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये तीनों भुजाएं दी हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ है, अनुपात में है। तो ABC लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होगा, यानी A बराबर यदि 3 है, A पहली भुजा होती है और अनुपात में है तो हम इसमें x जोड़ देंगे, ठीक है, यानी x लिख देना है इसके साथ। फिर B लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर C लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, ठीक है। अनुपात में ही हर हाल में आपको x चिपका ही देना है, धड़ल्ले से एकदम x चिपका दीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी गलत नहीं होने वाला। ABC यहाँ पर ये लिख देना। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, आगे प्रश्न में देखिए त्रिभुज का परिमाप भी दिया हुआ है 300 मीटर, फिर वही लिख देंगे हम लोग। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या दिया हुआ है, 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर दिया हुआ। हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा मेरा क्या है, ABC है ना, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो वही 300 मीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि दिया हुआ है। A का मान कितना है, 3x प्लस B का मान 5x प्लस C का मान 7x बराबर, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 300 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 3 गो x प्लस 5 गो x प्लस 7 गो x, सभी को जोड़ देंगे तो कै गो x बचेगा, देखिए 7 5 12 13 14 15, टोटल 15 गो x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 300 के बराबर। हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 300 पहले से था, बटे में इधर 15 चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये x के गुने में है, तो यहाँ पर इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में, यानी 15 दूना 30 और एक 0 बचा हुआ है, इसको लिख देंगे, यानी x बराबर 20 सेंटीमीटर आपका निकल चुका है। अब यहाँ पर जब x का मान जो निकला हुआ है तो ABC में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 गुने x का मान 20 है तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। देखिए मिस्टेक हो गया, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर, x का मान 20 मीटर। तो यहाँ पर 30 गुने 20 यानी 3 दूना 6 यानी 60 मीटर। फिर यहाँ पर B का मान 5 गुने 20, 5 दूनी 10 यानी 100 मीटर
20 बचे 100। फिर यह 7 गुने 20 कितना हो जाएगा 140 मीटर। इस तरीके से ABC निकल जाता है। ABC निकलने के बाद हम लोग तुरंत निकालते हैं S का मान। S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर A का मान क्या है 60 प्लस B का मान क्या है 100 फिर प्लस C का मान क्या है 140 फिर बटा 2। हम लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों भुजाओं का योग क्या है 300 के बराबर ही निकलेगा। जोड़कर देख लीजिएगा तो यहाँ पर 300 लिख देंगे और बटा फिर 2 कर देंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा देखिए ये 15 दूनी 30 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 0 है एक बचा हुआ तो इसको लिख देंगे, यानी यहाँ पर 150 मीटर आपका S निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फार्मूला है, हीरोन का सूत्र यूज़ करेंगे। वह है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, ठीक है, इंटू S माइनस C। इसके बाद फिर क्या करेंगे ध्यान से देखिए वीडियो में, S और ABC का मान रख देंगे। S का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है 150 मीटर यानी 150 गुने फिर लिखेंगे 150 माइनस A का मान कितना है, तो देखिए A का मान आपको नज़र आ रहा है 60 मीटर है, यहाँ पर लिख देंगे 60 फिर क्या लिखेंगे 150 फिर माइनस B का मान क्या है 100 तो यहाँ पर लिख देंगे 100। उसके बाद फिर C का मान क्या है, पहले S का मान लिख देते हैं फिर माइनस C का मान 140। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ देखिए 150 है तो 150 लिख देना है गुना, यहाँ देखिए 150 में 60 घटेगा तो इकाई को इकाई से घटाइए यानी 0 में 0 जाएगा 0, यहाँ 5 में 6 नहीं जाएगा, एक यहाँ पर एक जुड़ जाएगा यानी 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा यानी 90 आ जाएगा। यहाँ पर फिर गुना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 50 बचेगा क्योंकि 150 में 100 घट गया तो 50 बचा। फिर गुना तो यहाँ देखिए 150 में 140 घटेगा तो 10 बचेगा। इस तरीके से घटाने पर यहाँ पर मेरा मान निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए ये 15 को हम लिख सकते 150 को लिख सकते हैं 15 गुने 10, 15 दही 150 ही होता है ना। फिर गुने हम 90 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 10, 9 गुने 10 क्योंकि 9 दही 90। फिर 50 को क्या लिख सकते हैं 25 दूना 50 यानी 25 गुने 2, ठीक है, क्योंकि 25 दूना 50 होता है। फिर हम गुने 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2, ठीक है। देखिए आगे फिर क्या करेंगे, ये 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3 और उसके बाद फिर यहाँ पर गुना 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2, फिर यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, उसके बाद फिर 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, उसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, फिर यहाँ पर गुना 2 में है तो 2 ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर गुना 5 फिर गुना 2। ये आपको इस तरह से तोड़ लेना है ताकि कभी किसी तरह का कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। यहाँ देखिए 5 का कितना जोड़ा है, यहाँ पर टोटल 5 को काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टोटल 5 का संख्या 6 है यानी टोटल 3 जोड़ा है। तो यहाँ पर 3 5 बाहर 1 2 3 ये बाहर आ गया। उसके बाद फिर देखिए किसका जोड़ा हम लोग देखेंगे 3 का, 1 यहाँ पर है 2 3 3 ये 3 ही है यानी एक जोड़ा है और एक फुट हो जाता है यानी एक सिंगल में, यानी एक ही जोड़ा है तो एक ही बाहर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 का निकाल चुके हैं, फिर 2 का देखेंगे, 1 यहाँ पर है 1 1 1 1 2 2 3 और 4 यानी टोटल 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ा है तो 2 बाहर 1 2। उसके बाद फिर हम लोग 5 2 और 3 का देख लिए। उसके बाद फिर किसका देखेंगे जी नहीं, उसके बाद फिर कोई संख्या नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे जो भी संख्या जोड़ा में नहीं था उसको अंत में रख देंगे। देखिए 5 का टोटल सभी संख्या जोड़ा में ही था, 1 2 3 4 5 6 तो ये 5 बाहर आ गया था पूरा। 3 का कितना था 1 2 3 यानी ये इसका एक जोड़ा था और एक अंदर में था तो इसको सिंगल में जो था 3 उसको अंदर लिख देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 2 का 1 और 2 3 4 ये 2 का भी बाहर है यानी सिर्फ सिंगल में 3 ही अंदर बचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाकी सबको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 गुने
5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है। 125 यहाँ पर लिख देंगे, 125 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर 3 बचा हुआ है। अब हम 125 और 12 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 125 गुने 12, इसको गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 5 2 1, इसको जोड़ देंगे 0, 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पर 1, यानी 1500 आ चुका है ये गुना होकर। और अंडर रूट में कितना है, 3, तो यही मीटर वर्ग आपका इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। आज के वीडियो का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वह आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आपको फिगर नजर आ रहा होगा। एक यातायात बोर्ड यानी ये ट्रैफिक रूल्स का आपका ये सिग्नल है, ठीक है, कि यानी आगे स्कूल है, इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल का आपका ऐसा बोर्ड आपको नज़र आता होगा रोड के किनारे जहाँ पर स्कूल रहते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो ये आगे स्कूल है लिखा हुआ है, यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज है। यानी समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, उसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी यदि ये ए है तो ये भी आपका ए होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपका ए होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको नामकरण कर दीजिए ए बी सी, ठीक है, और इसकी भुजाएं क्या है, ए है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है 100%। सबसे पहले हल लिख देना है। हल लिखने के बाद त्रिभुज ABC में जाएंगे, ठीक है, त्रिभुज ABC में जाएंगे। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं ए है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए पहली भुजा को हम लोग ए मानते हैं, और वह कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ ए सेंटीमीटर है ना, ए भुजा है, यानी सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर होगा। और बी क्या है, वो भी ए ही सेंटीमीटर है। सी भी क्या है, वो भी ए सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं जो दिया हुआ वही हम लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, देखिए आगे 180 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे आगे त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ वही हो जाएगा। त्रिभुज ABC का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, ये फॉर्मूला होता है, यानी A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का यही है योग, और या इसको 180 के बराबर लिख सकते हैं। ABC यानी A का मान A ही है, और B का भी मान A ही है, और C का भी मान A ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं ए ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। अब यहाँ पर एगो ए और एगो ए, दूगो ए और एगार ए, 3 गो ए हो जाएगा, यानी तीनों जुटकर 3 ए हो जाएगा बराबर 180। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो ए बराबर 3 को इधर कर देंगे तो 180 को मान ए का निकालना है, तो ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे 180 और 3 को इधर भेज देंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि ए के गुने में 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 180 को, यानी 3 चक 18, 0 बचा तो 0 यहाँ हो जाएगा, यानी ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बराबर आपका हो जा रहा है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ए निकालने के बाद देखिए यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजाएं बराबर है, यानी यहाँ पर ए का भी मान क्या हो जाएगा, पहली भुजा का भी मान 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरी भुजा का भी मान 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तीसरी भुजा का भी मान 60 सेंटीमीटर होगा, यानी ABC 60 60 60। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, S निकालेंगे, तो S बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी यहाँ पर A क्या है 60 है, B क्या है वो भी 60 है, C क्या है वो भी 60 है, और बटे में हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कैसे बनाएंगे, 60 60 60, यानी 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 180 यहाँ पर आ चुका है। S बराबर 180 बटा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 2 9 18, यानी 90 हो जाएगा यहाँ पर, यानी S बराबर 90 सेंटीमीटर मेरा आ चुका है। S के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हीरोन का सूत्र का जो भी फॉर्मूला होता है, यानी S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C,
इसके बाद फिर क्या करेंगे, एस और ए बी सी का मान सारा रख देंगे, यानी एस का मान यहाँ पर 90 है तो 90 लिख देना है, इनटू यहाँ पर 90 माइनस ए का मान क्या है तो 60 है, 60 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 60, फिर लिखेंगे 90 माइनस 60। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। 90 लिखने पर फिर गुना लिखेंगे, 90 में 60 जाएगा तो बचेगा 30, फिर यह 90 में 60 जाएगा तो बचेगा 30, फिर 90 में 60 जाएगा तो बचेगा 30। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम इस 90 को बदल सकते हैं 30 गुने 30, क्योंकि यहाँ पर 30 गुने 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, यानी यहाँ पर यह हो जाएगा 3 तिया 9, यानी 30 गुने 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 0 यानी 90 ही ना आएगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद फिर गुना लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे ये तीनों 30 को लिख देना, यानी 30 गुने 30 गुने 30। ठीक है, लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 30 कितना, 1 2 3 4, टोटल 4 30 है, तो ये बाहर आ चुका है, यानी 30 का टोटल 2 जोड़ा है ना, एक जोड़ा के लिए 1 30 बाहर, फिर एक जोड़ा के लिए 1 30 बाहर, अंदर में क्या बचा 3, तो हम लोग 3 को वैसे ही लिख देना है। उसके बाद फिर इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, उसके बाद 2 0 बैठा दीजिए, अंदर में बचा क्या, √3। यही सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल है। उम्मीद करती है कि आज के वीडियो में जो भी प्रश्न हम करवाया आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। यदि आपको प्रश्न समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम अगला वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।